पीटीआई के 10 से 12 एमएनए ऑपोजिशन के हाथ में हैं। चौधरी परवेज इलाही का एक और तहलका खेज इंटरव्यू। कल वाले बयान पर कायम हूं, मुशावरत जारी है। शहबाज शरीफ से फोन पर बात हुई, अभी मिला नहीं। शेख रशीद को हर काम की जल्दी, वजीर आजम को तसादुम ना करने का मशवरा। पीटीआई तर्जुमान ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं हमारे पास नैब और एफआईए है। पीटीआई के 12 से ज्यादा नाराज अरकान असम्बली पुरअसरार तौर पर गायब। ज्यादातर अरकान का ताल्लुक तरीन ग्रुप से है। हुकूमत के बागी एमएनएज को अपोजिशन ने 3-3 की टोलियों में महफूज जगहों पर रखा है। जराए का दावा, किसी नाराज रुकन असम्बली को सिंध हाउस में नहीं रखा गया। हुकूमत अपने नाराज अरकान को ढूंढने के लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार। सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं लोगों के जमीर खरीदने के लिए। 3 चूहे इकट्ठे हो गए हैं, इनका शिकार करके दिखाऊंगा। वजीर आजम का पीपल्स पार्टी पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेकर बैठे हैं। सिंध के अवाम का पैसा बोरियों में भरकर इस्लामाबाद लाया गया। इलेक्शन कमीशन बताए क्या हॉर्स ट्रेडिंग की आइन में इजाजत है? इमरान खान का सवाल। कहा अगर 100 शेरों का लीडर नवाज शरीफ की तरह गीदड़ हो तो हार जाएंगे। 3 चूहों का शिकार करके दिखाऊंगा। ऑपोजिशन को पता है कप्तान बच गया तो सबको जेलों में डालेगा। सवात में जलसे से खिताब। सिंध हाउस में पीपल्स पार्टी के एमएनएज हैं जिनको खुद सिक्योरिटी देंगे। जो लोग इमरान खान की वजह से गायब हुए, हुकूमत उन्हें ढूंढ रहे। पार्लियामेंट लॉजेस में अरकान असम्बली को हरासा किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी का इल्जाम। कहा इमरान खान और उसके वजीरों की अगली मंजिल जेल। हुकूमती अहदेदारों के नाम ईसीएल पर डालने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन इमरान खान को नाअहल करार दे। सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम और वुज़रा की बदज़बानी का नोटिस ले। एहसन इकबाल ने बड़ा मुतालिबा कर दिया। कहा वजीर आजम इलेक्शन कमीशन की मुसलसल तौहीन कर रहे हैं। इमरान खान के एहतसाब का वक्त आ गया। राना सनाउल्लाह ने कहा नियाजी साहब जलसों में धक्के खाने की बजाय असेंबली में आए। वजीर आजम असेंबली में आएगा तो पक्का घर जाएगा। पाबंदी के बावजूद सवात में जलसा क्यों किया? इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वफाकी वुज़रा को नोटिस जारी कर दिया। 18 मार्च तक जवाब जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम को 18 मार्च को जिला कुरम का दौरा करने से रोक दिया। ये जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, ये जो खच्चरों और गधों की खरीदो फरोख्त हो रही है, हम इंशाअल्लाह ताला इसका तदारुक भी करेंगे। सिंध हाउस में खच्चरों और गधों का मीना बाजार लगा है। फवाद चौधरी का इल्जाम। ये ऑपोजिशन की सियासत के आखिरी दिन, इसके बाद मुल्क तेजी से आगे बढ़ेगा। वजीर इत्तलात का परवेज इलाही के बयान का खैर मकदम। असद उमर ने कहा डी चौक जलसे के लिए 7 कमेटियां बना दी हैं। पीटीआई के कारकुन 19 मार्च से मुतहरिक हो जाएंगे। शहबाज गिल ने डी चौक में जलसे के लिए इंतजामिया को दरख्वास्त जमा करा दी। पीपल्स पार्टी का पीडीएम के लॉन्ग मार्च में शिरकत का फैसला। अपोजिशन के बड़ों की बड़ी मुलाकातें। मौलाना फजलुर रहमान से आसिफ जरदारी की घर जाकर मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च पर मुशावरत। शहबाज शरीफ की भी मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठक। एमक्यू और दीगर इत्तेहादी जमातों के मुतालबात पर गौर। एमक्यू और अपोजिशन क़यादत की 2 रोज़ में दूसरी मुलाकात। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की पार्लियामेंट लॉजिस आमद। मुत्तहिदा क़यादत से मुलाकात। मुत्तहिदा ने मुतालिबात मानने पर अपोजिशन का साथ देने का इंदिया दे दिया। ये ना हो कि अदम एतमाद जो है कहीं मुल्की अदम इस्तेकाम की तरफ मुंतकिल हो जाए, जमहूरी अदम इस्तेकाम की तरफ मुंतकिल हो जाए और उसकी सजा आपको मिलेगी। इत्तेहादियात से हुकूमत की हिमायत का ऐलान करेंगे, शेख रशीद का दावा। वजीर दाखिला ने कहा कि नस्ली और असली इमरान खान का साथ देंगे। जीतें या हारें, फायदा इमरान खान का ही होगा।
फजलुर रहमान बिफरे हुए वैशी जट बने हुए हैं, सब भाग जाएंगे और मौलाना पकड़े जाएंगे। मुल्क में खाना जंगी हुई तो आपको कीमत चुकाना पड़ेगी। पीटीआई का पंजाब की वजारत आला काफ लीग को ना देने का ऐलान। नून लीग वजीर आला बनाती है तो बन जाएं, हम नहीं बना सकते। 5 सीटों पर वजीर आला बनाने की डिमांड ब्लैकमेलिंग है। विफाकी वजीर परवेज खटक का सख्त बयान। परवेज खटक अपने बयान की खुद वजाहत दें। मोनिस इलाही का रद्द अमल। वजीर दिफा ने कुछ देर बाद यू टर्न ले लिया, कहा ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं। चौधरी बरादरान ने हर मुश्किल में इमरान खान का साथ दिया। अब इज्जत इसी में है कि वो मुस्ताफ़ी हो जाए। हम सियासी जमातों से तो बात कर सकते हैं, लेकिन हम इंडिविजुअल्स तक रसाई नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ साहब इस पर लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन ही वेटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन उस दिन कौन आता है वो फैसला हम करेंगे। इज्जत इसी में है इमरान खान मुस्ताफ़ी हो जाए। 10 लाख तो दूर, ये 10,000 लोग भी जमा नहीं कर सकते। हम भी इसी जगह बैठेंगे जहां से अरकान असम्बली को बाहिफाजत ईवान तक पहुंचा सके। मुत्तहदा अपोजिशन हमारे साथ है। मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में खसूसी गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने माइनस पीटीआई 5 साल के लिए कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ पेश कर दी। ऑपोजिशन लीडर का कहना है ऐसी हुकूमत चाहिए जो 5 साल सर जोड़कर अवाम की खिदमत करे। कप्तान की पीटीआई से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान को ईमानदार कहना छोड़ दें। हुकूमती तर्जुमान फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ का बयान मावराए आइन करार दे दिया। जुल्म इसने 3.5 साल में इस मुल्क के अवाम के साथ किया है, अब और गुंजाइश नहीं है, पहले ही बहुत हो चुका है। और इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों में ये तहरीक अदम एतमाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा जितना डिले करें। 10 दिन में नई हुकूमत आ जाएगी, वज़ीर आला सिंध का दावा। मुराद अली शाह का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद पर 172 से ज़्यादा अरकान हिमायत करेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने कहा हुकूमत के पास नंबर्स पूरे होते तो अपने अरकान को धमकियां न देते। इमरान खान परेशान और घबराए हुए लग रहे हैं। अब इस हुकूमत का जाना ठहर गया। इमरान खान की हालत कांपे टांग रही है जैसी है। बीएपी ने काफ लीग का इत्तेहादियों का मुश्तरका फैसले से मुतालिक बयान मुस्तरद कर दिया। विफाकी वजीर जुबैदा जलाल का कहना है हम इनफरादी तौर पर फैसला करेंगे। पार्टी के अंदर दोनों ग्रुपों का मामला जल्द हल कर लिया जाएगा। नून लीग के रहनुमाओं की बीएपी के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी से मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल। सियासी जोड़ तोड़ मुलाकातों पर जोर। वज़ीर आज़म की गवर्नर सिंध से मुलाकात। इमरान इस्माइल ने एमक्यू समेत इत्तेहादियों के साथ राब्तों पर ब्रीफिंग दी। दूसरी तरफ चेयरमैन सेनेट से वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बदिंजो की मुलाकात। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान पार्लियामेंट की भी अदम शिरकत। तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। मोनिस इलाही की गिरफ्तारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। विफाकी वजीर के खिलाफ नैब में कोई इंक्वायरी ज़ेर इल्तवा नहीं। तमाम कयास आराइयाँ बेबुनियाद हैं। नैब की वजाहत, चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बनाने के लिए लाहौर की सड़कों पर पैनाफ्लेक्स लग गए। स्पीकर पंजाब असेंबली इस्लामाबाद से वापस लाहौर चले गए। वज़ीर दाखिला की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। बदलती सियासी सूरत हाल पर बातचीत। उस्मान गुलजार ने कहा अपोजिशन जल्द सियासत से माइनस होने वाली है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावर का कहना है कि अपोजिशन को पंजाब में भी मुंह की खाना पड़ेगी। इत्तेहादी हमारे साथ हैं। बलूचिस्तान में भी तहरीक अदम एतमाद की हवा चल पड़ी। नाराज हुकूमती रुकन ज़हूर बुलेदी के बाद वज़ीर आला के हिमायती अरकान की भी इस्लामाबाद में अहम बैठक। वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद समेत सियासी सूरत हाल पर गौर।
यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन हुई, 57 मुसलमान मुल्कों ने मिलकर पेश की पाकिस्तान की रेजोल्यूशन इस्लामोफोबिया के खिलाफ। सारी मुसलमान दुनिया से मुझे मुबारकें मिल रही हैं। इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद 57 मुल्कों ने मिलकर पेश की, जिसको आप यहूदी कहते हैं। इसने वो काम किया जो आप 30 साल में ना कर सके। फजलुर रहमान बताएं, इस्लामोफोबिया के खिलाफ कौन से मगरबी रहनुमा से बात की? वज़ीर आज़म का सवाल। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ दुनिया भर में केस लड़ने का फैसला किया था। इमरान खान खुद कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, मुनाफिकाना मुफादात की सियासत में सबके चेहरे अयां हो गए। सरकारी मुलाजमीन पर हुकूमत का बड़ा वार। स्पेशल अलाउंस की मद में 25% कटौती का ऐलान। महकमा खजाना पंजाब ने अलाउंस की मद में दी गई रकम रिकवर करने का हुक्म दे दिया। तालीम और सेहत समेत 13 महकमों के मुलाजमीन शामिल। नोटिफिकेशन जारी। कोरोना दम तोड़ने लगा, तमाम पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है, सिर्फ वैक्सीन लगवाने की पाबंदी बरकरार रहेगी। शादी तकरीबात, इंडोर स्पोर्ट्स और जलसों पर अब कोई पाबंदी नहीं होगी। न्यूज़ लाहौर में कैद मराकश की खातून की आवाज़ बन गया। 8 माह कबल शौहर ने तलाक दी तो नंद ने गैर मुल्की खातून फातिमा को मुलाजमा बनाकर कैद कर दिया। न्यूज़ ने कान्हा पुलिस की मदद से रेस्क्यू करके मराकश एम्बेसी के हवाले कर दिया। हथकड़ियों में जकड़े मुल्जिमान बने पुलिस के मेजबान। पुलिस मुलाजमीन हथकड़ियों में जकड़े मुल्जिमों के साथ होटल में खाना खाने पहुंच गए। पुलिस एहलकारों ने मेज पर बैठने से पहले मुल्जिमान की हथकड़ियां खोल दी। पीआई ने लाहौर और कराची से अजरबैजान के लिए परवाज़ों का आगाज़ कर दिया। पीआईए की बैक वक्त 2 परवाज़ें 340 मुसाफिर लेकर बाकू पहुंच गई। दोनों परवाज़ों को वाटर कैनन सलूट पेश किया गया। मोदी सरकार हिजाब पर पाबंदी लगाकर मुमकिन एहतजाज से डर गई। भारतीय रियासत कर्नाटक के कई अजला में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई।